हिसार से जी मीडिया संवाददाता रोहित कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, महापंचायत शुरू हो चुकी है, मंच भी संदीप भारती ने संभाला हुआ है। कौन से 3 बिंदु हैं जिन्हें लेकर वहां पर चर्चा हो रही है? देखिए, अगर इस महापंचायत की बात करी जाए तो कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। साथ साथ आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको तीनों बिंदुओं का जिक्र मैं करूंगा, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि महापंचायत अब से कुछ ही देर पहले शुरू हुई है। इस महापंचायत की अगर कार्रवाई की बात करी जाए तो इस पूरी कार्रवाई के दौरान मंच पर संदीप भारती एक तरह से संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के एजेंडे जो हैं वो इस महापंचायत में रखे जाएंगे। अब से कुछ देर पहले तमाम इन प्रतिनिधियों के हाथ उठवाकर एक तरह से सहमति भी ली गई है। करीबन 12:15 बजे ये महापंचायत शुरू हुई है। एजेंडों की अगर बात करी जाए तो मुख्य तौर पर जिस तरह से सोनाली फोगाट मामले की इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जो है अब एक तरह से गोवा पुलिस से लेकर सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है, तो उसका एक तरह से ये तमाम खाप प्रतिनिधियों का सोनाली फोगाट का परिवार जो है वो आभार जताएगा। इसके साथ साथ अगर इन्वेस्टिगेशन के और पहलुओं की बात करी जाए या फिर और भी जो इस मामले में तथ्य सामने आने चाहिए उन पर एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति भी जो है वो यहाँ से बनाई जाएगी। इसके साथ साथ सोनाली फोगाट ने किसान आंदोलन के दौरान एक स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट में क्या कुछ था और क्या उनका मतलब था, ये तमाम पहलू भी समझाए जाएंगे। इसके साथ साथ सोनाली फोगाट की अगर राजनीतिक विरासत की बात कर लीजिए, मसलन वो आदमपुर में काफी सक्रिय रही थी, तो अब किस दिशा में किस तरह से सामाजिक कार्य करने हैं, उन तमाम पहलुओं पर भी मंथन होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि स्टेज पर संदीप भारती लगातार संबोधित कर रहे हैं और एजेंडे जो हैं वो एक तरह से तमाम खाप प्रतिनिधियों के सामने रखने का काम कर रहे हैं। कुछ देर बाद बारी बारी क्रम से जो है तमाम खापों के प्रतिनिधि भी अपनी अपनी बात रखते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर खाप पंचायत का जो एक तरह से दूसरा दौर है, क्योंकि पहली बार जब खाप पंचायत ये हुई थी, सर्वजातीय खाप पंचायत हुई थी, तो उस दौरान सीधे तौर पर यही मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी जो है वो सीबीआई से करवानी चाहिए और 23 सितंबर का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया था। आज के दिन दोबारा ये महापंचायत बुलाई गई थी, तो एक तरह से पहली मांग जिस तरह से पूरी हो गई है, तो अब दूसरे चरण की ये महापंचायत जो है ये यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और सोनाली फोगाट के हत्याकांड में सीबीआई की जांच जो इस वक्त चल रही है वो कहां तक पहुंची है? सीबीआई जांच को लेकर क्या सोनाली का परिवार संतुष्ट है? क्योंकि गोवा पुलिस की जांच से तो संतुष्ट नहीं था। देखिए, अगर सीबीआई इंक्वायरी की बात कर ली जाए तो लगातार इस पूरे मामले को जब से केस जो है सीबीआई के हैंडओवर किया गया है, तो अभी तक इस मामले में एफआईआर लॉन्च की जा चुकी है। बाकायदा एक कॉपी जो है रिंकू ढाका को भी दी जा चुकी है। अब से कुछ देर पहले हमने रिंकू ढाका से बात की थी, तो उनका कहना ये था कि गोवा पुलिस ने अपनी भूमिका को वहाँ पर संदिग्ध रखा। मसलन कुछ सबूत मिटाने के एलिगेशन जो है रिंकू ढाका की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने यही कहा कि सीबीआई इस केस को किस तरह से टेक ओवर करती है और किस तरह से अब इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे मामले का खुलासा करती है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उन्होंने ये जरूर उम्मीद जताई है कि हो सकता है कि अब परिवार को एक तरह से न्याय मिल पाए। रोहित, सोनाली के मोबाइल फोन की जांच सीबीआई ने की है। इससे पहले हैरानी की बात कि गोवा पुलिस ने सबसे बेसिक जो जांच होती है मोबाइल फोन की जांच, सोनाली का फोन ही खंगाला नहीं अभी तक। तो वाकई में उस पर सवाल खड़े करना परिवार का लाजमी भी था। ऐसे में अभी सीबीआई की जांच की वजह से क्या परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है? परिवार की ओर से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि सीबीआई, रिंकू ढाका का ही बयान सामने आया कि सीबीआई के सामने भी सोनाली फोगाट केस को सॉल्व करना एक चुनौती, एक चैलेंज है। बिल्कुल, क्योंकि अगर इस पूरे केस की बात करी जाए तो कई तरह के जो तथ्य हैं जो एक तरह से उस टाइम एक तरह से पुलिस के हाथ लग जाने चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं लेट लतीफी हुई, जिसको लेकर परिवार लगातार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। हम साथ साथ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और रही बात सीबीआई इंक्वायरी की, ये केस दर केस डिपेंड करता है कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई चलेगी। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका से जब अब से कुछ देर पहले हमने बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया किस तरह से चलती है ये सीबीआई डिस्क्लोज जो है वो नहीं करती है, पूरी तरह से मामला गोपनीय होता है। ऐसे में कुछ भी कहना अभी तो मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये पूरा का पूरा मामला ट्रैक करना एक तरह से चैलेंज ही है। सुधीर सांगवान के साथ साथ सुखविंदर की गिरफ्तारी हुई थी, इसके साथ साथ कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन परिवार चाहता है कि आखिर सोनाली फोगाट की मौत के पीछे का कारण क्या है, उस कारण को पता लगाने के लिए ही लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है सीबीआई से करवाने की मांग की जा रही थी। बहरहाल मंच पर आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं, हिसार के जाट धर्मशाला की ये तस्वीरें हैं। संदीप भारती अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं, तमाम खापों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम तरह की जो भी बातें रखी जा रही हैं
उन पर एक तरह से विचार विमर्श करके मोहर लगाने का ये काम करेगा और उसी को अमली जामा पहनाने का काम जो है ये सर्वजातीय खाप की तरफ से की जाएगी। बहरहाल खाप पंचायत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे तक ये कार्रवाई चलेगी और उसके बाद जो है कुछ नतीजे पर ये खाप पंचायत पहुंचेगी। रोहित, एक तो जो किसान आंदोलन को लेकर सोनाली फोगाट ने आपत्तिजनक बयान दिया था और जो विवादित बयान दिया था उस पर परिवार सफाई देगा। इसके अलावा और कौन कौन से पक्ष हैं जिसमें सोनाली फोगाट का परिवार इन्वॉल्व है और इस महापंचायत में सोनाली फोगाट का परिवार इस पर भी चर्चा कर सकता है? ऐसे कौन कौन से और बिंदु होंगे? देखिए, मुख्यतः 3 बिंदु इस महापंचायत में रखे जाएंगे। इन बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु यही रहेगा कि जिस तरह से खाप पंचायतों ने एक तरह से सोनाली फोगाट के परिवार का साथ दिया, उसका एक तरह से धन्यवाद ये जताएंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की मांग इनकी तरफ से की गई थी, खाप प्रतिनिधियों की तरफ से की गई थी और उसको अमली जामा पहनाने का काम जो है वो किया गया था। इसके साथ साथ किसान आंदोलन के दौरान सोनाली फोगाट की तरफ से जो एक स्टेटमेंट जारी की गई थी उसको लेकर ये तमाम बातें रखेंगे। इसके साथ साथ अगर तीसरी मांग की बात कर ली जाए तो तीसरा बिंदु की बात कर ली जाए तो तीसरा बिंदु यही रहेगा कि सोनाली फोगाट की विरासत को किस तरह से आगे बढ़ाना है, सामाजिक कार्य किस तरह से करने हैं, तमाम तरह की गतिविधियां किस तरह से करनी है, उन पर भी बात होगी। साथ ही साथ एक मुद्दा ये भी उठाया जाएगा क्योंकि आदमपुर से एक बड़े नेता का नाम भी पिछली बार खाप पंचायत के दौरान रखा गया था, तो अब इसमें उस आदमपुर के नेता के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 बिंदु स्पष्टीकरण से संबंधित है। इसके साथ साथ एक बिंदु सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से धन्यवाद जताने का है। तो ये 4 बिंदु है, चारों बिंदु पर मंथन होगा। अभी संदीप भारती ही लगातार संबोधित कर रहे हैं। इसके कुछ देर बाद एक एक करके तमाम खाप प्रतिनिधि मंच पर पहुंचेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, अपनी अपनी बातें कहेंगे। उन बातों को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है, किसके विचारों को तवज्जो दी जाती है, इस तरह से तमाम पहलू चलेंगे। और जिस तरह से पिछली बार कमेटी का गठन किया था, क्या आज भी कोई कमेटी गठित होती है या फिर किस तरह से एक खाप प्रतिनिधि अब अगली रणनीति बनाते हैं, बिल्कुल, इस पर फिलहाल नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे।